शहर के बीचों बीच स्थित जोसेफ हाई स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल था, लेकिन इस स्कूल की एक ऐसी भयावह सच्चाई थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। कहते हैं कि स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने पुराने विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ अनहोनी घटनाएं होती थीं। शुरुआत, रामजान, जो कक्षा 10 का छात्र था, पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन उसे रहस्यों और डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन उसे पता चला कि स्कूल की तीसरी मंजिल पिछले 10 सालों से बंद है। वजह थी एक हादसा। उस लैब में एक टीचर, मिस्टर जोशी, का अजीब तरीके से देहांत हो गया था। लोग कहते थे कि उनकी आत्मा आज भी उस जगह भटक रही है, जिज्ञासा या भूल। रामजान ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। रामजान ने अकेले ही वहां जाने की हिम्मत की। डरावना अनुभव। जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, हवा अचानक भारी लगने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। लैब के अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पुरानी धूल भरी टेबलों पर खून जैसे धब्बे थे। अचानक एक पुरानी डायरी उसके पैर से टकराई। डायरी मिस्टर जोशी की थी। उसमें लिखा था, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे शोध को चुरा लिया गया और मुझे बदनाम किया गया। मुझे इस लैब में कैद कर दिया गया। रामजान को समझ आया कि मिस्टर जोशी की आत्मा बदला चाहती थी। तभी लैब की बत्तियां चपकने लगीं। एक भारी भरकम छाया उसके सामने प्रकट हुई। आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भागने की कोशिश। रामजान डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे, सच बाहर लाओ। अचानक एक जोरदार धक्का महसूस हुआ और वह बेहोश हो गया। सुबह की रहस्यमयी सच्चाई। अगले दिन सुबह रामजान को स्कूल के चौकीदार ने बेसुध हालत में लैब के बाहर पाया। जब उसने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई तो उन्होंने इस घटना को गुप्त रखने का आदेश दिया। अभी भी जारी है। कुछ दिनों बाद रामजान को एक और डायरी के पन्ने अपने कमरे में मिले। उसमें लिखा था, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरी कहानी सामने नहीं आई तो अगला शिकार तुम होगे। आज भी रामजान को तीसरी मंजिल पर होने वाली अनजान गतिविधियों के सपने आते हैं। स्कूल की तीसरी मंजिल हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, लेकिन हर रात वहां से अजीब आवाजें आती हैं। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? रामजान इस घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया था। स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता था, लेकिन पढ़ाई छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। उसके सपनों में बार बार मिस्टर जोशी की परछाई और वह डायरी दिखाई देती। वह समझ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाना अब उसकी जिम्मेदारी है। नई खोज। रामजान ने मिस्टर जोशी के बारे में और जानने की ठानी। उसने स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड खंगाले। उसमें एक चौंकाने वाली बात पता चली। मिस्टर जोशी ने स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन उनकी रिसर्च को चोरी कर लिया गया था। उन्हें बेइज्जत कर स्कूल से निकाल दिया गया और कुछ दिनों बाद उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। डायरी के नए पन्ने। रामजान के घर पर अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात उसकी स्टडी टेबल पर वही डायरी फिर से प्रकट हुई। इस बार डायरी के नए पन्ने खुले थे। उसमें लिखा था, सच बाहर लाने का समय आ गया है। प्रिंसिपल और स्कूल के ट्रस्टियों ने मुझे मारा। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब वे सजा पाएंगे। अगले दिन रामजान स्कूल गया और दोस्तों को सब कुछ बताया। हालांकि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, फिर भी उसका दोस्त सुमित उसकी मदद करने को तैयार हुआ। दोनों ने रात में स्कूल की तीसरी मंजिल में जाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वे फिर से उस लैब में गए, लेकिन इस बार लैब का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। अचानक मिस्टर जोशी की प्रेत छवि प्रकट हुई। उनकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उन्होंने कहा, सच बाहर लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह डायरी प्रिंसिपल तक पहुंचाओ, और अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उन्हें वही सजा मिलेगी जो मुझे दी गई। सच का सामना। रामजान और सुमित अगले दिन प्रिंसिपल के पास गए। उन्होंने डायरी उनके सामने रख दी। प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने डरते हुए स्वीकार किया कि स्कूल की ट्रस्टियों ने मिस्टर जोशी की रिसर्च चुराकर करोड़ों का मुनाफा कमाया था। भूत का बदला। लेकिन यह सच सामने लाना आसान नहीं था। प्रिंसिपल ने धमकी दी कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई
तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचेगा। उस रात स्कूल में एक और भयावह घटना घटी। प्रिंसिपल को लैब में बंद पाया गया। उनकी चीखें पूरे स्कूल में गूंजी। अगली सुबह वह बेहोशी की हालत में मिले और अपना पद छोड़ दिया। लैब का बंद होना। मिस्टर जोशी की डायरी अब पुलिस के पास थी। स्कूल के ट्रस्टियों के खिलाफ जांच शुरू हुई, लेकिन तीसरी मंजिल की लैब हमेशा के लिए सील कर दी गई। रामजान की नई शुरुआत। रामजान अब भूतिया घटनाओं पर लिखने लगा। वह जान चुका था कि सच को छिपाने की कोशिश करने वाले कभी चैन से नहीं रह सकते। लेकिन आज भी जब वह सेंट जोसेफ हाई स्कूल के पास से गुजरता है, उसे लगता है कि लैब की खिड़की से कोई उसे देख रहा है। क्या मिस्टर जोशी की आत्मा को शांति मिली, या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी?